It helped you to be protected from boys looking at you. Yes, that is right. So the boys didn't look at her anymore. Yes. एक 8 या 9 साल की लड़की जिसको ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता है, ना पीरियड्स के बारे में पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता है, ना रेप ना हैरासमेंट के बारे में कुछ पता है, उस लड़की को रेप या हैरासमेंट से बचाने के लिए या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए उस लड़की की माता या उस लड़की की बड़ी बहन या उस लड़की की दादी नानी उस लड़की के साथ क्या करती हैं पता है? एक पत्थर लेती हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हीट करती हैं, उसको गर्म करती हैं और उस पत्थर को चेस्ट एरिया में या फिर जहाँ पे ब्रेस्ट डेवलप होने वाले हैं उस एरिया में आराम से रगड़ती हैं। और ये एक बार नहीं, कई सालों तक हर रोज़ या तो एक बार दिन में या दिन में 2 बार किया जाता है। और ये कितने साल की एज की लड़की के साथ किया जाता है? 8 या 9 साल की लड़की के साथ। और इसके पीछे का कारण क्या बताया जाता है? बताया जाता है कि लड़के जब ऐसी लड़कियों को देखते हैं जिन लड़कियों के ब्रेस्ट अभी डेवलप हो रहे हैं, तो लड़के ये मान लेते हैं कि वो लड़की रिप्रोडक्टिव एज में आ चुकी है, मतलब शी इज़ केपेबल ऑफ कंसीविंग, शी इज़ केपेबल ऑफ हैविंग सेक्स। और इसी प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसको ब्रेस्ट आयरनिंग के तौर पे माना जाता है। और इसको करने के पीछे की ये मान्यता है कि ऐसा करने से लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलप नहीं होंगे, जो कि सरासर गलत है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये इसको होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी तरीके से इसको रोकने की कोशिश करें। पर लड़कियों की मम्मी जो कि ज़्यादातर इस काम में शामिल होती हैं, वो ये मानती हैं कि ये एक ज़रिया है जिस तरीके से लड़कियों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक नतीजा है मिसोजिनिस्टिक कल्चर का, मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी का। ये एक बहुत ही सीधा एग्जाम्पल है जहाँ पे लड़कों को तो सुधरने को कुछ कहा नहीं जा सकता, पर लड़कियों को ज़रूर बदलने की कोशिश की जा सकती है। अ कल्चर वेयर इट डिमांड्स फीमेल सबमिसिवनेस। ये किया तो बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ जाता है, पर ये एक फीमेल फिजिकल अब्यूज़ और चाइल्ड अब्यूज़ का एक नतीजा है। इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। लड़कियों की मदर्स का ये कहना है कि इस प्रोसेस के ज़रिए उन लड़कियों को पढ़ाई से रोकने से बचाया जा सकता है, जहाँ पे अगर किसी लड़की के ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं और कोई लड़का अट्रैक्ट हो जाता है उस लड़की की तरफ, और अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ जाए ड्यू टू फोर्सफुल सेक्स और रेप और एनी काइंड ऑफ हैरासमेंट, अगर किसी भी तरीके से अगर वो बच्ची, वो 12 साल की या 15 साल की एक लड़की अगर कंसीव कर लेती है, तो उसका पढ़ना लिखना बंद हो जाता है। वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर में आ जाती है और स्कूल नहीं जा पाती है। तो ये माना जाता है कि उस लड़की की मदर, जिस लड़की के साथ ये ब्रेस्ट आयरनिंग किया जाता है, उस लड़की की मदर सिर्फ और सिर्फ लड़की को आगे चल के बचाने के लिए ही करती हैं। पर ये एक बहुत ही पेनफुल और बहुत ही अब्यूसिव तरीका है लड़कियों को बचाने का। जिन लड़कियों के साथ ब्रेस्ट आयरनिंग की जाती है, उन लड़कियों की मदर्स का ये कहना है कि इस प्रोसेस के ज़रिए लड़कियों को लेस अट्रैक्टिव दिखाया जा सकता है, जिससे लड़के कम अट्रैक्ट होंगे और सेक्सुअल अब्यूज़, रेप और हैरासमेंट के केसेस बहुत कम हो जाएंगे इसके चलते। और ये कहीं ना कहीं उन लड़कियों के दिमाग में भी बिठाया जाता है कि ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो एक प्रैक्टिस के तौर पे फॉलो किया जाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक सेक्सुअल अब्यूज़, रेप और हैरासमेंट से बचा जा सकता है। तो इसी वजह से काफ़ी लड़कियां खुद ही अपने ऊपर इस प्रोसेस को, इस प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं, खुद ही अपने ब्रेस्ट को डेवलप होने से रोकती हैं, क्योंकि वो ये समझ लेती हैं कि अगर वो बड़ी हो रही हैं, जब वो प्यूबर्टी हिट कर रही है, उस टाइम पे जब उसके ब्रेस्ट डेवलप होंगे, तो ये कहीं ना कहीं अनवांटेड सेक्सुअल अब्यूज़ को इनवाइट करेंगी, जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट को डेवलप करवाने से रोकना पड़ेगा, जो वो खुद ही करती हैं। So let us know how this is done actually. This is done in a very painful manner, in a very abusive way. तो ये कहीं ना कहीं पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली में क्या उनकी मदर्स, जिनके साथ ये होता है, जो ब्रेस्ट आयरनिंग जिनके ऊपर किया जाता है, क्या उनकी मदर्स सच में उस लड़की को
बचाने का कोई जरिया आजमा रही हैं या फिर उस अब्यूज़ के चलते उस लड़की पे किसी ना किसी तरीके से ऑलरेडी हरास किया जा रहा है। एक राउंड शेप पत्थर लिया जाता है जिसको भट्टी में रख के या किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया जाता है और उस गर्म किए हुए पत्थर को चेस्ट एरिया में, लड़कियों के चेस्ट एरिया में हर रोज़ दिन में 2 बार रगड़ा जाता है, रब किया जाता है। और ये माना जाता है कि इस प्रोसेस से जो ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो ब्रेस्ट डेवलप नहीं होंगे, जो कि एक गलत मान्यता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पर उस तरीके से ये मान लिया जाता है कि ऐसे प्रोसेस से ब्रेस्ट को डेवलप करने से रोका जा सकता है। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके ब्रेस्ट डेवलपमेंट को रोका जाता है। उनमें से एक और है रबर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है जो चेस्ट के अराउंड बहुत ही टाइटली बांध दिया जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये मान लिया जाता है कि टाइटली बांधने से क्या होगा कि वो ब्रेस्ट आगे डेवलप नहीं होंगे, वो इंक्रीज नहीं होगी उनके साइज। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये जो रबर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है इसको ब्रेस्ट रैपिंग का भी नाम दिया गया है। और ये प्रोसेस कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने तक नहीं चलता है, ये करीब 2 से 3 साल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 साल तक भी ये प्रोसेस जारी रखा जाता है। जब देखा जाता है कि ब्रेस्ट पे गर्म पत्थर से रब करने से जब वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट रोका नहीं जा रहा है तो उसके ऊपर ब्रेस्ट रैपिंग कर दी जाती है, रबर बैंड से टाइटली बांध दिया जाता है, तो बाहर से वो नज़र नहीं आता कि ऑलरेडी वो ब्रेस्ट डेवलप हुए हैं या नहीं। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली लड़के अट्रैक्ट नहीं होते और रेप नहीं होता या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो लड़की कहीं ना कहीं बची रहती हैं। अगर डेटा की माने तो ये प्रैक्टिस ऑलरेडी सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में फॉलो किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउदर्न अफ्रीका या फिर ईस्टर्न अफ्रीका में इसको फॉलो नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि अभी तक उन एरियाज़ में, उन रीजन्स में कोई भी रिसर्च नहीं हुई है, कोई भी सर्वे नहीं हुआ है। अगर सर्वे किया जाए तो हो सकता है कि वहाँ पर भी ऐसे केसेस सामने आए। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि चैड, टोगो, बेनिन, कैमरून, इन कंट्रीज़ में इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है और इन कंट्रीज़ के भी अर्बन रीजन्स में इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और इसके पीछे की वजह यह है कि ये माना जाता है कि अर्बन एरियाज़ में वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडाप्ट किया जा रहा है और उस कल्चर के चलते शायद हरासमेंट या अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर रेप के केसेस बढ़ सकते हैं। और इसी वजह से अर्बन एरिया से कुछ ज़्यादा ही नंबर के केसेस सामने आए हैं जहाँ पे ब्रेस्ट आयरनिंग की प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है। और ब्रेस्ट आयरनिंग जैसा फिजिकल अब्यूज़ तब सामने आया, तब हाईलाइट हुआ जब यूके की 10 लड़कियों में पाया गया कि उसके साथ ब्रेस्ट आयरनिंग उनके साथ किया गया है। तब ये बात खबर में आई और उसके बाद रिसर्च शुरू हुई और इससे पता चला कि इसके जो रूट्स हैं वो अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। और वहीं से जो वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं जो यूके में माइग्रेट होकर आए हैं, उन्होंने ये प्रैक्टिस की और जिसकी वजह से 10 यूके की माइग्रेटेड जो अफ्रीकन लड़कियां हैं उनके साथ ये प्रैक्टिस की गई, ये मान के कि क्या पता अब यूके में आ गए हैं तो लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं, और उससे बचने के लिए ये प्रैक्टिस की गई। अगर हम इस प्रैक्टिस के इफ़ेक्ट्स को देखें तो फिज़िकली तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता ही है, पर इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान इमोशनली होता है। सबसे पहली चीज़, इस प्रैक्टिस से जो मेजर इसके पीछे का जो रीज़न है जिसके लिए ये किया जाता है, उस रीज़न को तो कभी अचीव किया नहीं जा सकता। दिस प्रोसेस इज़ टोटली इनइफेक्टिव बिकॉज इस प्रोसेस को करने के पीछे एक ही वजह है, वो वजह ये है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट को रोका जा सके, पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट को कभी रोका नहीं जा सकता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये होकर ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा करना ये है कि लड़कों को समझाना है। पर अगर हम और भी इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना चाहें तो उनमें से मेजर इफ़ेक्ट्स ये हैं कि लड़कियों में इन्वर्टेड निपल्स डेवलप हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग केस है इससे रिलेटेड कि जब ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड में अगर फीमेल्स मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उनको ड्राइवर एंड्स, जिन्हें हम हिंदी में चीटा बोलते हैं, उनके द्वारा बाइट करवाया जाता है निपुलर एरिया में, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ से बाइट करने की वजह से और वो जो वेनम प्रोड्यूस करता है वो एंट, उस एंट की वजह से मे बी मिल्क प्रोड्यूस हो।
और काफ़ी बार ये होता भी है, पर ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। फिर से मतलब बचपन में एक बार ब्रेस्ट आयरनिंग करवाने के बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे दोबारा से एक और पेनफुल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। और फिर आगे चल के और अगर हम इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना चाहें तो सिस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, सिस्ट या फिर और ज़्यादा हो तो कैंसर भी वो उसका रूप ले सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर के चलते काफ़ी महिलाओं की डेथ भी हुई है इसकी वजह से। और अगर इस प्रोसेस को बचपन में बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे अगर किया जाए, इसको फॉलो किया जाए, तो एक टाइम आता है जहाँ पे सच में लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते हैं। वो तब होता है जब एक्सट्रीम लेवल पे इसको फॉलो किया जाए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, दूसरा ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, या फिर काफ़ी बार दोनों ही ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते हैं। ऐसे काफ़ी केसेस सामने आए हैं, ऐसे काफ़ी केसेस रिपोर्ट्स में आई हैं जहाँ पे मतलब ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पाया है, जहाँ पे ब्रेस्ट डेवलप होने के बावजूद भी मिल्क डेवलप नहीं कर पाते हैं मिल्क फीडिंग के टाइम पे। और इससे जुड़ा इमोशनल ट्रॉमा का एक नतीजा ये है कि वो अपने बॉयफ्रेंड्स या अपने हस्बैंड को ब्रेस्ट टच करने नहीं दे सकती। काफ़ी बार हेजिटेट करती हैं, काफ़ी बार डर जाती हैं, क्योंकि वो जो एक मेमोरी है, बचपन की जो एक मेमोरी है उसके साथ रह जाती है, और उसकी वजह से साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट मैरिज लाइफ या फिर रिलेशनशिप में भी पड़ता है। तो ये एक वैसे भी मिसोजिनिस्टिक और पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे लड़कों को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लड़के अपनी तरीके से जिएंगे, वो लड़कियों पे गलत नज़र डालेंगे, और उनको बिल्कुल भी एजुकेट करने के बजाय लड़कियों को रोका जाता है, और लड़कियों को कहा जाता है कि तुम सुधर जाओ, हम लड़के तो नहीं सुधरने वाले। इस प्रोसेस से लड़कियों को बचाना है तो सबसे पहली चीज़ हमें एजुकेट करना होगा, लड़कियों को भी लड़कों को भी। लड़कियों को एजुकेट करना होगा कि ये प्रोसेस कभी भी फ़ायदेमंद नहीं है। दीज आर टोटली इनइफेक्टिव प्रोसेसेस एंड इट विल नेवर स्टॉप योर ब्रेस्ट टू डेवलप, फर्स्ट ऑफ ऑल। And on the other hand, boys should also be educated, where they should learn how to respect girls, and they should not treat girls as an object. They should not treat girls as a material where they could have sex with them when they are ready, when they hit puberty, when they will believe that that girl is ready to conceive, and the guys will hit on them. And there has to be a society where females and males live together and grow together. अगर लड़कों को अलग करके एक अलग कमरे में ले जाके समझाया जाए और लड़कियों को भी अलग करके किसी दूसरे कमरे में ले जाके समझाया जाए, तो मैं नहीं मानता कि इस तरीके से सोसाइटी में कोई बदलाव आने वाला है। अगर समझाना ही है तो दोनों को साथ में बिठाओ, सिम्बायोटिक नेचर बनाओ, दोनों के बीच में आपस में डिबेट करवाओ, डिस्कस करवाओ, और दोनों की प्रॉब्लम्स को दोनों को समझाओ, और दोनों को एक साथ मिलकर एजुकेट करवाओ। There has to be a room to grow together. अगर यूनाइटेड नेशंस की माने तो दुनिया भर में अभी करीब 40 लाख ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ब्रेस्ट आयरनिंग किया गया है, और ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जहां पे इनकी रिसर्च की गई है, इनके बारे में सर्वे किया गया है, और अभी भी काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहां पे सर्वे करना बाकी है। ब्रेस्ट आयरनिंग के नतीजे की वजह से जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और उनके ब्रेस्ट शैगी हो जाते हैं या फिर अच्छे से डेवलप नहीं करते हैं, तो एक तरीके से सेल्फ कॉन्शियस और एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी लड़कियां जब वो आगे चल के जब दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे बड़े शहरों में जाके पढ़ाई करती हैं हायर एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए, तो वो लड़कियां हमेशा से ही उनके दिमाग में एक होता है कि उनको प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। तो उन लड़कियों के दिमाग में ऐसा रहता है कि वो हमेशा से ही प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए काफ़ी डेस्परेट हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि वो भी सोशली एक्सेप्टेड हो, मतलब जब ब्रेस्ट शैगी हो या फिर ब्रेस्ट बहुत ही अंडर डेवलप्ड हो, तो उनको भी लगता है कि शायद सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो वो सोशल एक्सेप्टेंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, और उनके लाइफ का मकसद प्लास्टिक सर्जरी के लिए जो अमाउंट ज़रूरत है, जिस अमाउंट की ज़रूरत है, उस अमाउंट को कमाना हो जाता है। मतलब वो अपनी सारी मेहनत उस प्लास्टिक सर्जरी करवाने के पीछे जितने पैसों की ज़रूरत है, उन पैसों को कमाने के लिए पूरी मेहनत लगा देती हैं। इतना ज़्यादा उनको डेस्परेट हो जाना पड़ता है आगे चल के लाइफ में। और एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होगा तो ही वो इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेस्ट आयरनिंग का जो कैपिटल है, जहाँ से ये शुरुआत हुई है, जहाँ के इसके रूट्स पाए गए हैं, जो कि कैमरून है। कैमरून में अराउंड 80% लिटरेसी रेट है,
उस एरिया में भी इस प्रैक्टिस को बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है, फॉलो किया जाता है। कभी ट्रेडिशन से जोड़ दिया जाता है, कभी फीमेल सेफ्टी से रिलेट कर दिया जाता है। लड़कों को तो कुछ करने से रोका नहीं जाता, पर लड़कियों को ज़रूर रोका जाता है। और ये चीज़ वहाँ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट है ऑलरेडी। सो देयर इज़ अ नीड टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम ऑल टुगेदर। देयर हैज़ टू बी a place where there should be open discussions about everything, and there has to be a symbiotic culture, a symbiotic nature where everybody can come and discuss and debate about all the social issues and all the problems and all the solutions. There has to be an open discussion about it.